नागरानी। भारत के सुदूर उत्तराचल पूर्व जंगलों के बीच ब्राह्मण पुत्र नदी तट पर अपने आश्रम में बाबा अभयानंद की समाधि में लीन थे। बाबा के शिष्य योग साधना एवं आश्रम के अन्य कार्य में लीन थे। ओम ओम। उसी जंगल में एक और नागराज विषदंत और नागरानी अपने बच्चे के साथ क्रीड़ा कर रही थे। कभी कभी वह मानव आकृति धारण करते, कभी नाग के शरीर में। इस भांति वे अपने खास वे आपस में खेल रहे थे। धरती पर उनके बेटी नाग रूप में अठखेलियाँ कर रही है। और हम कितने शक्तिशाली हैं। हम भगवान हमारी हम कितने भाग्यशाली हैं, भगवान ने हमारी सुन ली। गनी हमारी बेटी कितनी प्यारी है। अभी अपना और यहाँ से छोटी सी लगती है। 100 वर्षों का 100 वर्ष का नाग इच्छाधारी हो जाता है। स्वामी, आप सच कहते हैं। और अभी वे दोनों बातों में ही कर रहे थे कि अचानक वो चक्के रह गए। एक जादू जादुई नेवला उसकी तरफ आता है। रानी, इस नेवले की शक्ति हमसे कहीं ज़्यादा होती है। परमात्मा इसकी रक्षा करे। नेवला खेल खेल रही नागकन्या की तरफ बढ़ता है। नागकन्या को नागेश्वरी अदृश्य हो नागराज और नागेश्वर अदृश्य हो जाती है। आज हम इस नागकन्या की बलि देंगे। मेरे स्वामी बहुत खुश होंगे। आशीर्वाद से मैं धन्य हो जाऊंगा। नाग कन्या तेजी से बाबा की ओर जाती है और शोर सुनकर बाबा समाधि खुलती है। कैसा शोर मचा है ये। ठहर जा दुष्ट, तू मेरे होते हुए इसे छू भी नहीं सकता। मैं जादुई नेवला आदरजीत हूँ। मेरे स्वामी नाग विद्या में सिद्ध करना चाहते हैं और हजारों नागों की बलि देने की कृपा इस नाग कन्या को मेरे हवाले कर दो। नेवला अपना भीम का रूप में बदलता है और डर कर भाग जाते हैं। अब तुम कोई नहीं बचा सकता। भाग जा दुष्ट, वरना वशों कर दूंगा। नेवले पर शक्तिशाली वार करता है। वह घायल अवस्था में भागता है। मैं तुम्हें देख लूंगा महात्मा, तैयार रहना, फिर आऊँगा। और नागराज और नागेश्वरी प्रकट होती हैं। बाबा, आप महान है। आपने हमारी बेटी की जान बचाकर हम आपके ऋणी हुई। यह कैसा बार, यह तो मेरा धर्म है। बाबा, हम जादुई नेवले का मुकाबला नहीं कर सकते थे, इसलिए गायब हो गई। अपनी बेटी हमें आपको सौंपते हैं। नेवले द्वारा स्पर्श कन्या हम इच्छाधारियों का प्रवेश नहीं होता। बाबा नाग कन्या को शक्ति द्वारा स्वस्थ करते हैं और नाग कन्या ठीक हो गई थी। और बाबा, हम इच्छाधारी हैं। आपका एहसान तो उतार नहीं सकते। कृपया यह हमारी भेंट स्वीकार करें। बाबा, यह नागमणि अपार शक्ति वाली है। इसे धारण करने वाला मायावी हो जाता है। मैं यह मणि आपकी बेटी की अमानत समझकर रख लेता हूँ। नागराज और नागेश्वरी बाबा के चरण छूकर विदा लेते हैं। चिरंजीव रहो। और जंगल में जाकर अदृश्य हो जाते हैं। बाबा नाग कन्या को नाग रूप में ही पालने पोसने लगते हैं और दिन गुजरते गए। इस तरह तो इसका पालन पोषण करना कठिन है। बाबा, अपनी शक्ति योग विद्या द्वारा आप नाग कन्या को मानव रूप दे सकते हैं। बाबा योग विद्या द्वारा
समाधि में अपने गुरु से पूछती हैं, हे वत्स अभयनंद, तुम प्रकाया प्रवेश की सिद्धि द्वारा नागकन्या को मानव रूप दे सकते हो, और बाबा योग विद्या द्वारा उसे मानव शरीर देते हैं। बाबा द्वारा नागकन्या को मानव रूप में आ जाती है, सब खुश होते हैं। और बेटी, अब तुम मानव रूप में आ गई हो, जादुई शक्तियाँ तुम्हारी हैं, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उधर नेवला अपने स्वामी के पास मरघट में जाता है, और जहाँ अधूरी सिद्धि प्राप्त करने के लिए बैठा था। क्या तुम नागकन्या लाए हो? मैंने आज 1000वीं बलि देनी है। स्वामी बाबा अभयनंद ने मुझे मार भगाया, और मैं घायल हूँ, इसलिए कोई नाग नहीं ला सका। यह हमारी शक्ति को नहीं जानता, मैं उस दुष्ट को नष्ट कर दूंगा। बाबा को शक्तिशाली वार को याद आया, और आप उसे कम मन न समझ लिए, अत्यंत शक्तिशाली है। हे दोस्त, तुम उसकी तारीफ मत कर, चलो अपने साथियों को जंगल में कूच करेंगे। चलो अपने साथियों के साथ जंगल में कूच करेंगे। और अदोरी अपने प्रिय साथियों के साथ बाबा के साथ आक्रमण करने जंगल में कूच करता है। मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगा, नष्ट कर दूंगा। इसने मेरी बलि को बाधा डाली है। बाबा अदयानंद ओदरी को आता देख नागकन्या को छुपा देता है। बेटी, वह इधर ही आ रहा है, तुम अंदर जाओ। और बाबा आश्रम के आसपास एक घेरा डालती है। ठहर जा दोस्त, कहाँ चला बड़ा चला रहा है। ओम नमः शिवाय। और ना करना मुझे दे दे, मेरी 1000वीं बलि देनी है, बाधा मत डालो। अदोरी भाग जा यहाँ से, वरना भस्म कर दूंगा तुझको। और बाबा अभयानंद अदोरी के साथ बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। ले संभाल, मुझसे मुकाबला करती हो। बूढ़े, ले बूढ़े, मेरी गदा शक्ति का वार संभाल। आह, कैसे शक्तिशाली वार है। मेरे कान का एक आंख सुन हो गई। बाबा के शक्ति घेरे से टकरा कर उदरी के साथी मारे जा रही थी। फिर बाबा, मैं फिर आऊँगा, तेरा नाश कर दूंगा। और धीरे धीरे कन्या बड़ी होती गई, साथ में उसका योग विद्या, शास्त्र विद्या, तीर भाला आदि चलाने की शिक्षा देती। और कई वर्ष बीतने के बाद दंपति आते हैं, अपनी बेटी को देखकर खुश होते हैं। बाबा, आप महान हैं, यहाँ पर हमारी बेटी बहुत खुश है। रानी, हमारी बेटी बड़ी हो गई है, हमारे कोई बेटा नहीं है, अब इसे समस्त नागलोक का राजा सौंप देते हैं। पर हम नाग कन्या को साथ नहीं ले जा सकते, फिर क्या करें? बाबा से पूछते हैं। बाबा के पास समस्या का समाधान करने जाते हैं। सुनकर बाबा कहते हैं कि यह तो ठीक है कि आप उसे नहीं ले जा सकते, पर उसका राज्याभिषेक तो यहीं कर सकते हैं। तो यहाँ अपनी प्रजा के ध्यान रख सकती है। नाग देवता को मंदिर में कन्या के सिर पर मुकुट रख दिया जाता है। अब बेटी, अब नागलोक की नागरानी हो गई, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नागरानी, आज से जब नाग तुम्हारे अधीन है, जब जरूरत होगी तुम्हारी मदद के लिए आ जाएंगे। हम स्वर्गलोक में जाते हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखना। उधर अधूरी नाग शहर में आतंकवादियों के संगठन रेड स्टार के सदस्य बन जाता है, तथा अपनी दुष्ट शक्तियों द्वारा आतंक फैला रहा था। साथ में नेवला भी है। धाए धाए राग राग अदोरी नाथ और मिस्टर मीटिंग करते हैं। मेरे पास बहुत भूगोल मायावी शक्तियाँ हैं। यदि उस
नाग विद्या सिद्ध हो जा कर लेता हूँ तो अद्भुत शक्ति का स्वामी बन जाऊंगा और विश्व में कोई सरकार मेरी और तुम्हारी नहीं कर सकती। तुम शिक्षा क्यों नहीं पूरी सिद्ध कर लेते? उसे सिद्ध करने के लिए 1000 नागों की बलि देनी पड़ती है और अभयानंद इसमें बाधा डाल रहे हैं। बाबा ने उस मणि को छीन वह खत्म कर देंगे। हे स्वामी, आपको एक आंख पर एक कान पहले ही बाबा घायल कर दिए हैं। दोस्त तू हमेशा बखेड़ा करता है। की अब की हमारे साथ पूरा संगठन है और हम छुप कर वार करेंगे। हेलीकॉप्टर स्टैंड गन से बाबा को नसन्नाबूद कर देंगे। तुम ठीक ठीक है, तुम तैयारी करो। रणजीत के साथ तैयार करता हूँ और पूरी फौज के साथ बाबा को ख़त्म करने की साजिश। मास्टर अधूरी जीप में व हेलीकॉप्टर में सवार जंगल की ओर बढ़े। उधर समाधि में बैठे बाबा अधूरी आता दिखाई देता है। बेटी नागरानी वह शिष्यों को सावधान करता है। बेटी अधूरी आ रहा है, तुम रक्षा करे जाओ। और बाबा के आश्रम से बाहर शक्ति का घेरा डालते हैं। बाबा आप चिंता न करो, ऐसा मदद चखाऊंगी ये कभी इधर नहीं आएगा। बाबा मणि बाबा मणि में हमारे को दे दे वरना आज हमारे हाथों मारा जाएगा। हा हा हा। दुष्ट, मुझसे बात कर, तेरी यह हिम्मत कि तू हमें डराने आ ले मणि। तब नेवला सभी सांपों को मार डालता है। बेटी यह महादुष्ट है, इसके पास माया शक्तियाँ हैं, ऐसा नहीं मानेगा, अपनी दूसरी आंख भी खो देगा। वह पत्थर के छुपा पीछे छुपा है। वह बाहर निकलकर पत्थर के पीछे से क्यों छुपा है समाप्त कर और रौद्री जीप में साथियों को गोली चलाने का हुक्म देता है। भून डालो सबको। और नागरानी फिर से सांप छोड़ती है। सांप इन्हें बांध लो। और मशीन गन से लैस सभी सांप डस लेते हैं। उधर हेलीकॉप्टर के पीछे छोड़ देते हैं। उधर मास्टर हेलीकॉप्टर को पीछे छोड़ देता है और मौका पाते ही मास्टर चोरों की मणि उठा लेते हैं। अब मैं अमर हो गया हूँ, अब मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और नागो पकड़ लो इसे और ख़त्म कर दो। लेकिन मणि की चमकदार से टकरा कर नाग वापिस चले जाते हैं। तभी बाबा शक्तिवार मास्टर पकड़ के मणि के कारण बच जाता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि मेरे पास मणि है। और सचमुच बाबा शक्ति मणि वाले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो अमर हो जाता है और भागकर मास्टर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। बाबा ऊपर उड़ते देख मास्टर के पीछे भागता है। तलाक आ मास्टर फायरिंग करता है। गोली बाबा के कंधे पर लगती है। बाबा गिर पड़ते हैं और नागरानी बाबा से लिपट कर रोने लगती है। बाबा क्यों नहीं, आपको क्या हो गया है बाबा? बेटा मेरा अंतिम समय आ गया है। बेटी अपना ध्यान रखना, आतंकवादी को नाश कर देना। बाबा दम तोड़ देते हैं। नागरानी रो पड़ती है। मैं नागलोक से अपनी रानी माँ मैं नागलोक की रानी अपने बाबा की कसम खाती हूँ कि समस्त आतंकवादी को ख़त्म कर दूंगी और चैन से नहीं बैठूंगी। और बाबा की मृत्यु ये सभी चेले और वन में शोक डूब जाता है। अब अपना ऑफिस न्यूयॉर्क में बनाऊंगा। हा हा हा। जहाँ मास्टर अपने सहित न्यूयॉर्क पहुंचता है और खूब खूब कराबा कर देता है। हर तरफ अफरा तफरी फैल जाती है। लोग भागकर पुलिस इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर हमारी मदद करो, आतंकवादी हमारे
फ्लैटों पर कब्जा कर लिया है। वी आर हियर सर। और इंस्पेक्टर फास्ट लेकर वहाँ पहुँचता है। रेड स्टार वाला काम लगता है। और कातिल कौन है? आओ। ओह, इंस्पेक्टर को लाए हो। और मास्टर गोलियां चलाता है आतंकवादियों पर कोई असर नहीं होता। तर 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 तर। और 4 सिपाही मारे जाते हैं। क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। अटैक करो। सी आइए हेडक्वार्टर पर गुप्त मीटिंग। ओके, मैं अभी हुक्म देता हूँ। और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग आश्चर्य करने लगते हैं, ये क्या। और हेलीकॉप्टर, टैंक, मिसाइल, बिल्डिंग के चारों ओर से चेतावनी दी जाती है। आतंकवादी नहीं मानते। तब आतंकवादी की इमारत खाली कर दो। इस पर स्टार मनी के आगे कर देता है। लो देखो मेरा कमाल। और मणि की अद्भुत किरण हेलीकॉप्टर से टकरा कर गिरने लगते हैं। सब की आंखें चुंदी जाती हैं और बहुत से सैनिक मारे जाते हैं। आसपास की बिल्डिंग अधूरी की मणि की शक्ति से गिरने लगती हैं। लोग सड़कों पर इधर उधर भागते हैं। और जनरल बड़े ऑफिसर से बात करता है और आगे क्या करना चाहिए। हर तरफ चीख पुकार मची है। सर, हमला रुकवा दो, फौज को वापस कैंप भेज दो, दोबारा मीटिंग कर रही हूँ। और हम रोक कर कैंप में भेज दिया जाता है। और मणि का गलत इस्तेमाल आतंकवादी खुश हो रहे हैं। और न्यूयॉर्क के दूसरे दिन अखबार में अमेरिकन आर्मी पर भारी नुकसान, 1000 सैनिक मारे गए, एक घायल, आतंकवादी सही सलामत अमेरिका सरकार ली। नागरानी खबर पढ़कर गुस्से आ जाता है। और अदोरी नाथ, मैं आ रही हूँ। और न्यूयॉर्क के लिए जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंचती है। नागरानी अमेरिका पहुंचती है और एयरपोर्ट पर होटल में कमरा बुक कराती है। हेलो, एक रूम टॉप फ्लोर पर बुक करो। यस मैडम, कमरा बुक कर दिया गया है, कमरा नंबर 701। नागरानी होटल में अपने कमरे में पहुंचती है। सफ़र से थकावट से चूर नहा धोकर ताज़ा हो जाना चाहती है। और यहाँ बिल्डिंग साफ सुथरी दिखाई पड़ रही है। उधर साथियों से छुपा है हुआ है। नागरानी सोचती है कि अगर अभी हमला किया तो बहुत लोग मारे जाएंगे, रात को ठीक रहेगा। और रात होने पर नागरानी अपना असली रूप में आ जाती है और लड़ने के लिए तैयार। सांपों की रस्सी के सारे नागरानी उस बिल्डिंग की छत पर पहुंचती है जहां आतंकवादी छुपे हुए हैं। ओदरी का एक आदमी छत पर पहरा दे रहा था। इससे पहले नागरानी उसे डस लेती है। वह मर जाता है। और नागरानी सीढ़ियों से नीचे उतर कर बरामदे के 20 गार्ड आतंकवादी पहरा दे रहे थे। जालिमों, मरने के लिए तैयार हो जाओ। और यह कहकर नागरानी उन पर टूट पड़ती है। नागरानी उन पर सांप छोड़ती है। सांप सारे आतंकवादी को डस लेते हैं। शिश शिश शिश। और शोर सुनकर मास्टर बाहर आता है। वह मणि अंदर बुलाता है और नागरानी को देखकर वापस भागता है। मास्टर के मौत पीछे मौत तेरी मौत सामने खड़ी है। नागरानी, मुझे माफ कर दो। नागरानी की आंखों में शक्तिशाली किरण निकलती है। नागमणि उसके माथे पर वापस आ जाती है। और एक नाग काफी होगा तेरे लिए मास्टर। और फुस्सा फुस्साता नाग मास्टर को डस लेता है। प्राण उड़। ओदरी, तू कब भागेगा? नागमणि द्वारा तू मुझे दिखाई दे रहा है। और इस पर इस नागरानी को नाग रस्सी फैलती है और ओदरी वहां से गायब हो जाता है। और जब नागरानी शक्ति छोड़ती है तो उसके नेवले को फिर से ओदरी को फाड़ देती है। नागरानी ओदरी को अपने साथियों का नाश करने के बाद भारत लौट आती है। अखबार में CIA की तारीफ पढ़कर खुश होती है। बाबा का सपना पूरा हो गया, देखा।
और नागरानी फूली नहीं समाती। उधर न्यूयॉर्क में शांति होने पर लोग खुशी मनाते हैं। बाबा से वचनबद्ध नागरानी कभी न खत्म होने वाली अपने अगले सफर पर। डॉक्टर गेंडा।